राजस्थान में अगर देखा जाए तो अब अलग अलग मुद्दे चल रहे हैं। एक तरफ जहां पांचना बांध का मुद्दा अब जयपुर तक पहुंच चुका है, तो वहीं पीबीएम अस्पताल का मुद्दा अब चर्चा में है। बीकानेर में कांग्रेस ने पीबीएम अस्पताल की बदहाली को लेकर के एक ऐसा प्रदर्शन किया जो प्रदर्शन कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लगा। इस प्रदर्शन में गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि कांग्रेस सलाकमान को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि अब कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है और प्रदेश कांग्रेस संगठन के लिए मेहनत कर रही है जमीन पर। तो चलिए समझते हैं इस विरोध प्रदर्शन के मायने क्या है और गोविंद सिंह डोटासरा अब अपनी कौन सी चाल चल रहे हैं। बीकानेर का पीबीएम अस्पताल सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, बल्कि पूरे संभाग की लाइफलाइन है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस अस्पताल की बदहाली, डॉक्टरों की कमी, चरमराती व्यवस्था और दवाओं की किल्लत को लेकर के जनता त्रस्त थी। बस इसी मुद्दे की नब्ज को कांग्रेस ने पकड़ लिया। बीकानेर संभाग के कोने कोने से आए हजारों लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। नारे गूंज रहे थे, झंडे लहरा रहे थे और माहौल पूरी तरह से चुनावी अखाड़े जैसा नजर आ रहा था। जब मंच पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा माइक पर आए तो उनके तेवर देखने लायक थे। डोटासरा ने अपने चिर परिचित बेबाक और आक्रामक अंदाज में राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार इसी कमरों से बाहर नहीं निकल रही है, जबकि जनता अस्पतालों में इलाज के लिए तड़प रही है। डोटासरा ने अफसरों को भी खुली चेतावनी दे डाली कि वे सरकार के इशारे पर काम करना बंद करें, क्योंकि जनता सब देख रही है और वक्त आने पर इसका हिसाब बराबर किया जाएगा। डोटासरा के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर करारे प्रहार किए। जूली ने कहा कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सोई हुई सरकार को जगाने का शंखनाद है। अगर पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो कांग्रेस बीकानेर से लेकर के जयपुर तक की ईंट से ईंट बजा देगी। बीकानेर के इस प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो थी कांग्रेस की एकजुटता। आपसी गुटबाजी को दरकिनार करके सभी बड़े चेहरे एक मंच पर साथ दिखाई दिए, जिसने बीजेपी के खेमे में खलबली मचा दी। बीकानेर के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि विपक्ष अब पूरी तरह से आक्रामक मोड में आ चुका है। एक तरफ जयपुर में किरोड़ी बाबा का वॉकआउट सुर्खियां बटोर रहा है, तो दूसरी तरफ बीकानेर में डोटासरा और जूली का शक्ति प्रदर्शन सरकार की घेराबंदी कर रहा है। अब देखना होगा कि इस भारी दबाव के बाद क्या पीबीएम अस्पताल के दिन सुधरेंगे या फिर ये सियासी जंग और तेज होगी। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान कांग्रेस को एक और मुद्दा मिल गया पीबीएम अस्पताल का स्थानीय स्तर पर। लेकिन क्या वाकई में इस मुद्दे के जरिए राजस्थान की पूरी जनता का भरोसा कांग्रेस जीत पाएगी? और जिस टारगेट के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है वो टारगेट पूरा हो पाएगा? और क्या सच में गोविंद सिंह डोटासरा के ही नेतृत्व में आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।